जय भीम। मान्यवर श्री काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज खुर्जा विधानसभा के गांव नेहरूपुर में जितने भी बहन भाई मुझे सुनने के लिए आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल समय इतना कीमती हो गया है कि हर किसी के पास है नहीं और हमें उसे खराब भी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय आपने मुझे सुनने के लिए निकाला। तो बहनों और भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में बहन जी का 69वां जन्म दिवस था और उसे बीएसपी जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। तो हमारी बीएसपी ने और बीएसपी की पूरी टीम ने इस बार ये डिसीजन लिया है कि हम उसे एक दिवस के रूप में ना मनाकर पूरे एक सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जन कल्याणकारी सप्ताह। तो उसमें हर जाति बरादरी, कोई ये नहीं है कि दलित समाज ही हो, हर जाति बरादरी हो, समाज का हर वर्ग हो हमारे साथ। जब ही हम समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं आपसी प्रेम और सद्भावना का। इस बात को आप मानते हैं ना कि जाति कोई भी हो, सबके साथ प्रेम भाव से ही हमें रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो बहनें हैं उनके लिए हमारी बहन जी ने थोड़ा एक छोटा सा उपहार भेजा है, जिसकी कीमत तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि एक महिला को अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो एक बस वो चीज है जो मैं अपनी दो बातों के बाद में वो आपको अपना जो गिफ्ट है वो वितरित करूंगी। तो मेरी बहनें और भाइयों, आज जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो एक विशेष कारण है जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम बसपा की नीतियों को बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो बहुजन है उनका घर बसपा माना जाता है, पता है ना आपको। बसपा हमारा घर है और नीले झंडे वाली, हाथी के निशान वाली बसपा हमारी पार्टी है। तो हमें इस बात से सचेत रहना है कि कोई भी नीला झंडा हमारा घर नहीं बनेगा। पहली बात तो ये, नीले झंडे वाली, हाथी के निशान वाली पार्टी बसपा है, जिसने हमें मान सम्मान से जीने का पूरा अधिकार दिया। कोई 4 दिन में नेता बन गया तो हम अपनी बहन जी के पूरे जीवन के संघर्ष को उसके लिए भुला नहीं सकते। आज के जो युवक हैं जो ये कह रहे हैं बहन जी ने किया क्या है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहन जी ने किया क्या है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, बहन जी उस समय सड़कों पे उतरी थी। जब एक महिला के लिए सड़कों पे उतरना कितना मुश्किल था, राजनीति में आना। तो पहले आप बहन जी के जीवन संघर्ष को पढ़िए और जब ये सवाल करिए कि बहन जी ने हमारी बसपा के लिए किया क्या है। आज खान पान, रहन सहन, बदलाव, ये सब बहन जी की देन है बहुजनों के लिए। तो हमें ये उनका जो संघर्ष है नहीं भूलना है। और आप सब ये जानते हैं कि बहुजनों के हितों के लिए बहन जी आजीवन कुंवारी नहीं, पूरे जीवन भर उन्होंने विवाह न करने का डिसीजन लिया था। कितना मुश्किल डिसीजन है, अपना घर नहीं बसाया और बहुजनों को, सबको अपना घर मानकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आगे की तरफ ले गई। मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा है, बाबा जो काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसे आगे बढ़ाया। तो ये इतना आसान काम नहीं है एक महिला के लिए। तो पहले तो हमें सबको एकजुट रहकर बसपा को मजबूत बनाना है, क्योंकि जितने भागों में हम बटेंगे हमारी बसपा उतनी ही कमजोर होगी। फिर ये उम्मीद मत करो कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आएगी। तो यदि अपनी दुख समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे पहले तो जो बसपा हमारा घर है उसे मजबूत बनाओ। समाज में जितना आपसी भाईचारा है, प्रेम है हर जाति से, वो हमें बढ़ाना है। बस इसी एक मैसेज के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। एक बार आप फिर से बोलिए, बहन जी जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।